नमस्कार साथियों, मैं कमलेश कुमार। आप देख रहे हैं एराइज क्लासेज का यूट्यूब चैनल, है ना। कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता को हमने पढ़ा था, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बाकी रह गए थे, कुछ नॉर्मलता के बारे में एडिशनल बातें मुझे बतानी थी, वो बाकी रह गई थी। आज अपन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। कल हमने एक तो फॉर्मूला देखा था मोलरता का। मोलरता में हमने ये पढ़ा था बेटा कि WA/mW इंटू 1/V लीटर, ये मोलरता का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस की थी नॉर्मलता, और नॉर्मलता का फॉर्मूला हमने निकाला था WA/EW इंटू 1000/VML। ये नॉर्मलता का फॉर्मूला हमने निकाला था कल की क्लास में ना। इसकी जो यूनिट मैंने बताई थी आपको, वो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आपको मैं बता के गया था। क्लियर है जी। अच्छा, अब बेटा मैंने कल की क्लास में या लास्ट क्लास में आपको बताया था कि मोलरता ताप पर निर्भर करती है। क्या बोला मैंने? मोलरिटी मोलरता ताप पर निर्भर करती है। हाँ, क्यों करती है? क्योंकि जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर के सीधे समानुपाती होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ जाता है। दोस्त देख, मैंने आपको बताया था कि आदर्श गैस समीकरण से मैंने लास्ट क्लास में आपको ये सिखाया था कि PV बराबर क्या होता है मेरे लाडलो, nRT होता है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? T होगा। नॉर्मलता और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन आप देख पा रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं। नॉर्मलता और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन भी व्युत्क्रमानुपाती का है। नॉर्मलता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा। तो दोस्त, इसका मतलब ये हुआ कि भाई नॉर्मलता इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। यानी आप लोग यहां पर ये कह सकते हैं टेम्परेचर बढ़ाएंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, तो नॉर्मेलिटी घट जाएगी। यानी मैंने आपको बताया था मोलरता किस पर निर्भर करती है? ताप पर। तो नॉर्मलता में भी क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। इसका मतलब नॉर्मलता भी किस पर निर्भर करेगी बेटा? टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। तो यहां पर मैं लिखूंगा नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। नॉर्मलता ताप पर निर्भर करती है। क्लियर है जी? चलो बेटा। अच्छा, कल की एक शब्द हमने कल काम में लिया था बेटा, ग्राम तुल्यांक। एक शब्द हमने कल काम में लिया था, ग्राम तुल्यांक। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पर मैंने इसका केवल और केवल एक फॉर्मूला मैंने कल की क्लास में बताया था कि ग्राम तुल्यांक किसके इक्वल होता है? तो बेटा बताया था भार बट्टा तुल्यांकी भार के बराबर होता है। क्लियर है क्या? एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखनी है, ग्राम तुल्यांक है बेटा वो नॉर्मलता इंटू V लीटर के बराबर होता है, और ग्राम तुल्यांक है बेटा ये वैलेंसी फैक्टर इंटू मोल के इक्वल भी होता है। देखिएगा, अगर आपको मोल दे रखा है तो मोल को आप वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा बेटा? ग्राम तुल्यांक मिल जाएगा। क्लियर है ना? अगर आपको नॉर्मेलिटी दे रखी है और आयतन दे रखा है तो नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को आप लोग मल्टीप्लाई करोगे, आपको क्या मिल जाएगा बेटा? ग्राम तुल्यांक मिल जाएगा। क्लियर बात है जी? चलो, एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूं, है ना। अगर आपको विलेय की प्रतिशत मात्रा दे रखी है, क्या यदि विलेय की प्रतिशत मात्रा, विलेय की परसेंटेज मात्रा दे रखी है तो क्या बेटा? तो मैं दो चीजें आप लोग ध्यान में रखोगे। तो नॉर्मलता आप लोग कैसे ज्ञात करोगे? तो नॉर्मलता के लिए फॉर्मूला आप लोग लगाओगे बेटा कि 10 इंटू W/V परसेंटेज इंटू यहां पर आप लोग लिखोगे बेटा D यानी डेंसिटी, बाय इधर आप लोग लिखोगे इक्विवेलेंट वेट। यहां पर आप लोग क्या लिखोगे बेटा? इक्विवेलेंट वेट।
है ना, तुल्यांकी भार। अगर आपको इस तरह की कोई कंडीशन दे रखी है, विलेय की प्रतिशत मात्रा दे रखी और घनत्व दे रखा है, क्या बोला मैंने, विलेय की प्रतिशत मात्रा दे रखी है और घनत्व दे रखा है, क्लियर है ना। तो उस समय अगर नॉर्मेलिटी आपको पता करनी है तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 10 इंटू डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज है, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू परसेंटेज इंटू डेंसिटी बाय इक्विवेलेंट वेट। और अगर मोलरिटी आपको पता करनी है तो मोलरिटी इक्वल टू, आप लोग फॉर्मूला क्या यूज करोगे, मोलरिटी इक्वल टू 10 इंटू डब्ल्यू बाई वी, यानी जो विलेय की प्रतिशत मात्रा दे रखी वो, इंटू डेंसिटी बाय, इधर आप लोग लिखोगे मोलिकुलर वेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जिस दिन आएगा उस दिन अच्छे अच्छे सलट जाएंगे, क्लियर है, ध्यान रखोगे। क्या बेटा बोला मैंने ये बोला कि अगर विलेय की प्रतिशत मात्रा दे रखी है, इसके साथ अगर आपको डेंसिटी दे रखी है, आपको मोलरता ज्ञात करनी है, फॉर्मूला लगाओगे, बोलो क्या लगाओगे, 10 इंटू डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज इंटू डी बाई एम डब्ल्यू। नॉर्मेलिटी पता करनी है, फॉर्मूला लगाओगे 10 इंटू डब्ल्यू बाई वी परसेंटेज इंटू डी बाई ई डब्ल्यू, क्लियर है जी। चलो अब अपन देखते हैं कुछ नॉर्मेलिटी पे क्वेश्चंस, है ना। इससे पहले एक दो चीजें आपको और बताता हूं। कभी कभी प्रश्न में कुछ इस तरह की चीजें आ जाती हैं, जैसे लिखा हुआ आ जाता है कि भाई नॉर्मल विलियन, लिखा हुआ आ जाए बेटा इस तरह से लिखा हुआ आ जाए बेटा जी कि नॉर्मल विलियन, जस्ट ए मिनट बेटा ना, हाँ इस तरह से लिखा हुआ आ जाए नॉर्मल विलियन, तो आप लोग इसका मतलब क्या समझोगे। नॉर्मल विलियन का मतलब किसकी बात की जा रही है, 1n की बात की जा रही है बेटा, किसकी बात की जा रही है, 1n, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर सांद्रता वाले विलियन की बात की जा रही है। अगर बेटा कभी बात की जाए डेसी नॉर्मल की बात की जाए, यानी आप लोग कहोगे n/10 की बात की जा रही है, यानी ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता 1/10 ग्राम तुल्यांक पर लीटर हो, उसको क्या बोला जाएगा, डेसी नॉर्मल कहा जाएगा। अगर मेरे दोस्त सेंटी नॉर्मल की बात की जाए, सेंटी नॉर्मल, तो सेंटी नॉर्मल का मतलब आप क्या समझोगे, n/100। ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता 1/100 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है, उसे आप लोग क्या कहोगे दोस्त, सेंटी नॉर्मल कहोगे। अगर बेटा मिली नॉर्मल की बात की जाए, मिली नॉर्मल, मिली तो बेटा कैसे मिली, n/1000, यानी ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता 1/1000 ग्राम तुल्यांक पर लीटर है, उसे आप लोग क्या कहोगे, मिली नॉर्मल कहोगे। अगर बेटा सेमी नॉर्मल की बात की जाए, अगर आपको कह दिया जाए सेमी नॉर्मल, तो आप लोग कहोगे बेटा n/2, यानी ऐसा विलियन जिसकी सांद्रता 1/2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा दोस्त सेमी नॉर्मल, क्लियर है जी। इसी तरह से आप लोग यहां पर अगर सांद्रता 1m है तो उसे क्या बोला जाएगा, मोलर विलियन कहा जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर बेटा सांद्रता कितनी है, 1m है दोस्त, देख सांद्रता कितनी है, 1m, तो इसे क्या बोला जाएगा, मोलर विलियन। बोलो क्या बोला जाएगा, मोलर विलियन कहा जाएगा। अगर m/10 है, सांद्रता m/10 है, तो उसे कहा जाएगा बेटा डेसीमोलर। बोलो उसे क्या बोला जाएगा, डेसीमोलर। अगर m/100 है तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, सेंटीमोलर। मैं जो कहना चाह रहा हूं आप मेरी भावना को समझ चुके हैं, है ना। m/1000 दे रखा है तो उसे कहा जाएगा दोस्त मिलीमोलर, क्लियर है क्या, उसे क्या बोला जाएगा, मिलीमोलर। अगर m/2 दे रखा है तो उसे बोला जाएगा सेमीमोलर, उसे क्या बोला जाएगा दोस्त, सेमीमोलर। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, क्लियर है जी। कोई दिक्कत है, मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मलता किस पर निर्भर करती है दोस्त, ताप पर निर्भर करती है, प्रूफ करके आपको बता दिया, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा
अगर प्रश्न में दे दिया जाए एक नॉर्मल, डेसी नॉर्मल, मिली नॉर्मल, तो ये सारी टर्म्स मैंने आपके सामने लिख दी है। क्लियर हो गया होगा? क्लियर है जी? चलो दोस्त, इसके बाद नॉर्मलता पे अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना। जैसे एक प्रश्न में यहां पर ले रहा हूं, समझने की कोशिश करें। एक मैंने प्रश्न ले लिया कि भाई 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जल में मिलाकर 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर 100 ml का विलयन बनाया गया। 100 ml का विलयन बनाया गया। यस, कितना विलयन बनाया गया? 100 ml का। तो प्राप्त विलयन की सांद्रता ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। बेटा देखिएगा, यहां पर प्रश्न में आपसे पूछा गया सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है? ग्राम तुल्यांक पर लीटर में। इसका मतलब प्रश्न वाले ने किसकी बात की है बेटा? नॉर्मलता की बात की है। ग्राम तुल्यांक पर लीटर यूनिट किसका होता है? नॉर्मलता का। तो यहां पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न में दे क्या रखा है? प्रश्न में आपको विलेय का भार, कैल्शियम कार्बोनेट का भार दे रखा है 100 ग्राम, और क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। भार दे रखा है दोस्त 5 ग्राम और वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। क्लियर है जी? अच्छा, नॉर्मलता का फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मलिटी बराबर फॉर्मूला होता है WA बट्टा EW इंटू 1000 बाई इधर क्या आ जाएगा दोस्त? VML आ जाएगा, है ना। अब देखो, यहां पर हमारे पास EW नहीं है ना। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि EW इक्विवेलेंट वेट किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट कैल्शियम कार्बोनेट का 100 होता है। अगर वैलेंसी फैक्टर की बात की जाए तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आया, सर इसका वैलेंसी फैक्टर 2 कैसे हुआ? तो आप मुझे बताओ, क्या कैल्शियम कार्बोनेट एसिड है या ना? बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट एसिड नहीं है। पता कैसे चला? सर इसके पास तो H+ आयन है ही नहीं। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट सार है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास OH- आयन नहीं नजर आ रहा है। क्लियर है? क्या ये आयन है? नहीं, इस पर कोई चार्ज नहीं, ये तो न्यूट्रल है। सर इसको हम लोग आयन भी नहीं कह सकते। फिर है क्या? अम्ल नहीं है, सार नहीं है, आयन नहीं है, तो बचा क्या बेटा? लवण बचा। क्या बचा? लवण। अगर इसका जलपकटन किया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा और उसी के साथ साथ H2CO3 कार्बोनिक एसिड हमें प्राप्त होगा, यानी अम्ल तथा सार प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा बेटा? इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? सॉल्ट। अगर इसका वैलेंसी फैक्टर हमें पता करना है तो इसके टुकड़े करेंगे, Ca+2 तथा CO3-2। बेटा इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? 2। चार्ज कितना? प्लस का 2। इसका गुणन कितना है? 1। मल्टीप्लाई किया तो बेटा कितना आया? +2। इस पे चार्ज कितना आ गया बेटा? -2। इसका गुणन कितना? 1। मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? -2, है ना। तो वैलेंसी फैक्टर आप लोग क्या लिखोगे बेटा? 2 लिखोगे। 100 में 2 का भाग दिया तो बेटा कितना आ गया? 50, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? 50। कोई दिक्कत क्या? सुनो, अब नॉर्मलिटी इक्वल टू क्या लिखोगे? वेट कितना दे रखा? 5। इक्विवेलेंट वेट 50 इंटू 1000 बट्टा 100। जोड़ बाकी गुणा भाग सबको आता है। 2 0 से 2 0 मर गया। 5 बट्टा 5 बराबर 1 ग्राम तुल्यांक पर लीटर। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? तो इस तरह से आपको नॉर्मलता के क्वेश्चंस करने हैं, है ना। सुनो, यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी कि भाई प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया था? नॉर्मलता के बारे में पूछा गया था। क्लियर है? अगर आपको प्रश्न में नॉर्मलता ना पूछ करके प्रश्न में नॉर्मलता दे दी जाए और आपको पूछ लिया जाए विलेय का भार क्या होगा, तो बेटा अगर ये दी जाएगी तो ये भी दी जाएगी, ये भी दिया जाएगा, और सीधी सी बात है ये आप लोगों को ज्ञात करनी पड़ेगी।
आपको आयतन पूछा जा सकता है तो आपको ये वाला डाटा दिया हुआ मिलेगा, ये वाला डाटा दिया हुआ मिलेगा और आपको क्या याद करना पड़ेगा, वॉल्यूम याद करना पड़ेगा। क्लियर है? ऐसे प्रश्न भी मैं करवाऊंगा लेकिन अगली क्लास में ना, आज ऐसे प्रश्न मैं नहीं करवाने वाला हूं। सुने, एक चीज आपको और बताने वाला हूं। अगर कभी मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध के बारे में कोई बात कर ले, नॉर्मलता में संबंध क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में अगर कोई चर्चा करें तो आप लोग रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं समझिए। सुने, आपको पता है नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता है, WA बट्टा EW इंटू 1000 बट्टा VML। नॉर्मेलिटी बराबर WA बट्टा EW बराबर क्या लिख सकते हैं, MW बट्टा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर ऊपर गया 1000 बट्टा VML। इसको आपने इक्वेशन नंबर क्या बना दिया, 1। मोलरिटी इक्वल टू W बाय MW इंटू 1000 बट्टा VML। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दिया दोस्त, 2। कोई दिक्कत क्या? आप इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 का भाग दो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। WA बट्टा MW से WA बट्टा MW कैंसिल हो जाएगा। तो नॉर्मेलिटी बाय मोलरिटी इक्वल टू क्या जाएगा, वैलेंसी फैक्टर बाय 1। यानी नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या जाएगा, वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलरिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये कह सकते हैं कि नॉर्मलता किसके बराबर है बेटा, नॉर्मलता किसके बराबर है, मोलरता इनटू संयोजकता, मोलरता इनटू संयोजकता। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके सामने लिखी है मैंने ना। कभी प्रश्न आ जाए, प्रश्न इस तरह का पूछा जा सकता है, इस तरह का प्रश्न आ सकता है, 1M_S2SO4 के जलीय विलयन की नॉर्मलता होगी, कि जलीय विलयन की नॉर्मलता होगी। ये प्रश्न ऑप्शन नंबर ए दे दिया जाए 1N होगी। ऑप्शन नंबर बी आपको दे दिया जाए दोस्त 2N होगी। ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया जाए कि 4N होगी। और ऑप्शन नंबर डी आपको दे दिया जाए नन ऑफ दीस, है ना। इस तरह के 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाए। आपको पता करना है कि भाई साहब इसकी नॉर्मलता क्या होगी। क्लियर है? तो आप कैसे पता करेंगे, आपको पता है नॉर्मलता बराबर क्या होता, मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्या प्रश्न में मोलरता दे रखी है? बिल्कुल। मोलरता कितनी दे रखी है, 1 है। क्लियर है? H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा बताइए। H2SO4 क्या है, अम्ल है, और H2SO4 एसिड है। तो इस एसिड के पास H+ आयन की संख्या कितनी है, 2। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी 1 इंटू वैलेंसी फैक्टर कितना आ गया, 2। तो आप लोग क्या कहोगे बेटा, 2N इसकी नॉर्मेलिटी आ जाएगी। राइट आंसर इसका क्या चला जाएगा, बी। क्या मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर है? यस। अब अपन डिस्कस करते हैं सांद्रता की अगली इकाई, है ना। सांद्रता की अगली इकाई आती है फॉर्मलता। सांद्रता की अगली इकाई जिसका नाम है बेटा फॉर्मलता। सांद्रता की अगली इकाई जिसका नाम है फॉर्मलता, जिसको मैं कैपिटल M के द्वारा लिखूंगा। फॉर्मलता कैपिटल F के द्वारा मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है फॉर्मेलिटी। सुने, इसको समझे आप लोग। आपने पढ़ा है, बोलो क्या, नॉर्मलता। परिभाषा क्या दी, प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। अब मैं परिभाषा दे रहा हूं, प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभार, क्या बोला मैंने, प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभार क्या कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है ना। तो यहां पर मैं परिभाषा लिख रहा हूं बेटा, प्रति 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम सूत्रभार
की मात्रा, ग्राम सूत्र भार की मात्रा फॉर्मलता कहलाती है, फॉर्मलता कहलाती है। क्लियर है? यानी यहां से आप लोग इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। अर्थात क्या फॉर्मूला बनाओगे? कैपिटल F इक्वल टू, बोलो क्या है बेटा? यहां पर विलयन का आयतन, बोलो क्या है? विलयन का आयतन। विलयन का आयतन दोस्त किस में ले रहे हैं आप लोग? लीटर में। अच्छा, विलयन के आयतन में क्या उपस्थित है? विलेय के ग्राम सूत्र भार, विलेय के ग्राम सूत्र भार। तो बेटा फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मलता बराबर विलेय के ग्राम सूत्र भार बट्टा विलयन का आयतन। ये बात क्लियर है? देखो यार, पहले सबसे पहले फॉर्मूला मैंने किसका बताया? मोलरता का। फॉर्मूले में क्या बताया? विलेय के मोल बट्टा विलयन का आयतन। दूसरा फॉर्मूला मैंने किसका बताया? नॉर्मलता का। नॉर्मलता में क्या बताया? विलेय के ग्राम तुल्यांक बट्टा विलयन का आयतन। तीसरा फॉर्मूला मैं किसका बता रहा हूं? फॉर्मलता का। फॉर्मूला क्या हो गया? विलेय के ग्राम सूत्र भार बट्टा विलयन का आयतन। क्या क्लियर है? हाँ, यहां पर देखिएगा बेटा, फॉर्मेलिटी इक्वल टू विलेय के ग्राम सूत्र भार बराबर होता है विलेय का भार बट्टे सूत्र भार इंटू 1/V लीटर, है ना? यहां पर फॉर्मेलिटी बराबर WA बट्टा SA इंटू 1000 बट्टा VML। अगर विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला काम में लिया जाएगा, है ना? यहां पर एक चीज काम में आई है बेटा, SA को क्या बोला जाएगा? सूत्र भार। बोलो किसका सूत्र भार है? विलेय का, है ना? तो SA इक्वल टू आप लोग लिख सकते हो मोलिकुलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। मोलिकुलर वेट को वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? ऐसे आ जाएगा, सूत्र भार आ जाएगा ना। वहां पर मैं तुल्यांकी भार के बारे में पढ़ा रहा था, तो तुल्यांकी भार क्या आया था? मोलिकुलर वेट बट्टा वैलेंसी फैक्टर आया था। और सूत्र भार क्या आ गया? मोलिकुलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। दोनों में फर्क आपको नजर आ गया होगा। अरे बोलो यस या नो? तो अगर फॉर्मलता के मात्रक की बात की जाए, यूनिट ऑफ कैपिटल F, तो आप लोग मात्रक लिखोगे ग्राम सूत्र भार बट्टा लीटर, ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर। ये फॉर्मलता का मात्रक हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर्मलता के बारे में बताऊं भाई। फॉर्मलता का जो फॉर्मूला लिखा है मैंने, है ना, इसमें क्या आ रहा है? V आ रहा है। V का मतलब इसमें क्या आ रहा है? वॉल्यूम आ रहा है। अगर फॉर्मलता के सूत्र में वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम किस पर निर्भर करता है? तापमान पर, है ना? तो मैं ये कह सकता हूं कि फॉर्मलता भी किस पर निर्भर करेगी? टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। मोलरता टेम्परेचर पर निर्भर करती है, नॉर्मलता टेम्परेचर पर निर्भर करती है, फॉर्मलता भी किस पर निर्भर करती है बेटा? टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो यहां पर मैं लिखूंगा फॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है, फॉर्मलता भी ताप पर निर्भर करती है ना? अब बेटा देखिएगा, एक प्रश्न आपको इस तरह से दिया जा सकता है, क्या? कि सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं करती है। प्रश्न आपको इस तरह से दिया जा सकता है, एक क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जा सकता है। क्वेश्चन, सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं है? सांद्रता की कौन सी इकाई ताप पर निर्भर नहीं है? पहला ऑप्शन मोलरता, दूसरा ऑप्शन नॉर्मलता, तीसरा ऑप्शन बेटा मैं दे देता हूं फॉर्मलता, चौथा ऑप्शन में दे देता हूं बेटा मोललता। बेटा मोलरता को कैपिटल M के द्वारा, फॉर्मलता को कैपिटल F के द्वारा, नॉर्मलता को कैपिटल N के द्वारा और मोललता को स्मॉल m के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो साफ साफ सी बात है बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्या बताया? कि मोलरता में मोलरता वॉल्यूम पर निर्भर करती है, नॉर्मलता वॉल्यूम पर निर्भर करती है ना? फॉर्मलता भी बेटा मैंने आपको बताया था
कि वॉल्यूम पर निर्भर करेगी। यानी जो जो वॉल्यूम पर निर्भर करती वो कहां किस पर निर्भर करेगी बेटा? टेम्परेचर पर निर्भर करेगी। मोललता टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। मोललता का फॉर्मूला हम लोग आगे पढ़ेंगे। मोललता के फॉर्मूले में कहीं पर भी वॉल्यूम नहीं आएगा, और वॉल्यूम नहीं आएगा इसका मतलब वो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करेगी। एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, है ना, शायद नीट के एग्जाम में, पहले AIPMT हुआ करती थी, 2009 के पेपर में ये वाला प्रश्न था कि भाई सांद्रता की सबसे उत्कृष्ट इकाई कौन सी है, सांद्रता की सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया इकाई, सबसे अच्छी इकाई कौन सी है? तो आप लोग क्या कहोगे? मोललता। क्यों है सबसे अच्छी इकाई? तो आप ये कहोगे कि ये ताप पर निर्भर नहीं करती है ना। मोललता को अगर आप लोग यहां पर इस स्टूडियो में अगर मोललता को मेजर करोगे और उसी विलयन की मोललता को कड़ाके की धूप में जाकर के मेजर करोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा। जो यहां पर माप आ रहा है, यहां पर मोललता की वैल्यू आ रही है, वही वैल्यू मोललता की कड़ाके की धूप में आएगी। मतलब टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करती है। जबकि मोलरता यहां पर आप मेजर करोगे और बेटा कड़ाके की धूप में जाकर के मेजर करोगे तो दोनों की वैल्यू में डिफरेंस आएगा। इसका मतलब ये अच्छी इकाई नहीं है। सांद्रता की कौन सी इकाई सबसे अच्छी होती है? तो आप क्या रिप्लाई करोगे? मोललता है वो सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई है। क्लियर है क्या? अब बेटा बात ही कर ली कि मोललता सांद्रता की सबसे अच्छी इकाई है, तो मोललता के बारे में अपन पढ़ना शुरू करते हैं। तो सांद्रता की अगली इकाई है ना, सांद्रता की अगली इकाई जिसका नाम है बेटा मोललता, मोलेलिटी कहा जाता है। इसको स्मॉल m के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिएगा इसको डिफाइन करना है तो ये आयतन इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ये आयतन पर निर्भर ही नहीं है। अभी मैंने बताया अच्छी इकाई है, इसका मतलब आयतन पर निर्भर नहीं है। तो इसका परिभाषा क्या दोगे? प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की मात्रा। क्या बोला? प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की मात्रा। परिभाषा मैं लिख देता हूं बेटा, प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल, मोललता कहलाती, विलय के मोल मोललता कहलाती है। बेटा देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, प्रति 1 किलोग्राम विलयन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रति 1 किलोग्राम विलायक की बात कर रहा हूं। प्रति 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोल की मात्रा क्या कहलाती बेटा? मोललता कहलाती है। क्लियर? यानी आप लोग यहां पर ये कह सकते हैं, बोलो क्या कह सकते हैं? मोललता बराबर विलय के मोल बट्टा विलायक का भार, विलायक का भार आप लोग किस में लोगे? किलोग्राम में लोगे। क्लियर है? अच्छा, तो ये बेटा मोललता का मैंने परिभाषा आपको बताई है। मोललता का फॉर्मूला अगली क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। मोललता और मोलरता में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में भी अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मोललता पे खूब सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।